नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुल्हा एसटी चैनल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये प्रश्न है भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली प्रमुख समस्याएं लिखिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए। 6 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आप ये पूरी वीडियो हमारी देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, मेरा दावा है, क्योंकि हमने अपनी भाषा में लिखा है। आप वीडियो देख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको वीडियो समझ में आई। बहुत ही सरल, बहुत ही शुद्ध भाषा, बहुत जल्दी नहीं, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत आराम से आपका ये 6 नंबर पक्का हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। ये 6 नंबर का प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके पहले ये जो है आ चुका है, 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो चलिए देखते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। माने समस्याएं क्या क्या हैं उसमें। तो कृषि क्षेत्र में होने वाली प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला क्या है, भूमि पर निरंतर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा जोत का औसत आकार घटता जा रहा है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सिर्फ आपको एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से इसको सुनना है, ठीक है। एक को ध्यान से सुनना है और पढ़ना भी है इसको। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 6 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि भारत में कृषि संबंधित कोई भी समस्या टाइप लिखे, प्रश्न दिखे आपको, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करना है। ऐसे एक एक नंबर डाल के अपने से आप चाहे तो लिख सकते हैं। एक बार इसको पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो पहला क्या है, भूमि पर आपको आंसर क्या लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर, कृषि क्षेत्र में होने वाली प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। पहला, भूमि पर निरंतर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति किसी भूमि योग्य की उपलब्धता तथा जोत का औसत आकार घटता जा रहा है या कम होता जा रहा है। दूसरा लिखिए, भूमि पर जनसंख्या का भारी दबाव जनसंख्या घनत्व तथा उत्तराधिकारी के दोषपूर्ण नियमों से भूमि का उपविभाजन एवं अपखंड होने से प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है और कृषि भूमि का वितरण अत्यंत असंतुलित होता जा रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, भारत में अन्य देशों की तुलना में प्रति श्रमिक तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। अन्य देशों की तुलना में, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जमीन कम है, इससे भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा सकता है। आप अपने प्रश्न पत्र में देखे होंगे, जो पहली बार बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए है। यहाँ लिखा रहेगा पीटीओ, यानी कि प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए, अभी और बाकी है। तो ये तीसरा था हमारा। चलिए चौथा, पांचवा और छठवां देख लेते हैं। तो चौथा है हमारा, भारत में कुल कृषि भूमि में से लगभग 61% भाग खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में काम आता है। माने जो भारत में कुल कृषि भूमि है उसका 61% भाग खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में काम आता है तथा शेष 39 भाग अन्य व्यावसायिक फसलों जैसे सब्जियां हो गई, ठीक है, मूंगफली हो गई, रामदाना हो गया, या सोयाबीन हो गया, इन सब के फसलों में काम आता है, फल वगैरह। और पांचवा क्या है हमारा, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी देश का 56% क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। यानी कि जितना आपकी सिंचाई होती है उसमें 56% मानसून पर निर्भर, उनके पास सिंचाई की व्यवस्था कमजोर है। इसमें जिस वर्ष वर्षा नहीं होती इस क्षेत्र में उस वर्ष खाद्यान्न उत्पाद में गिरावट आती है, ठीक है। चलिए बहुत सरल प्रश्न है, सिर्फ आप एक बार याद कर लेंगे, हो गया। एक बार आप मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम क्या है, भारतीय कृषि एक श्रम प्रधान व्यवसाय है, ठीक है। भारतीय कृषि एक श्रम प्रधान व्यवसाय है। इसमें पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग होता है। आपने गांव में देखा होगा, अगर आप गांव में हैं तो अब देखा होगा कि लोग मेहनत कर करके जो मेहनत कर लेते हैं उतना उनका पैसा ज्यादा बच जाता है। जैसे फसल लगाए हुए अपने से निराई गुड़ाई कर लिए तो उसका भी पैसा बच गया, अन्यथा आप किसी मजदूर से निराई गुड़ाई करेंगे तो उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो
इसमें पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग होता है। इसका एक कारण कृषि जोत का आकार बहुत होना है। ठीक है, कृषि जोतों का आकार बहुत होना है। तो ये था भारतीय कृषि जो है, भारतीय कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं हमने आपको बताई है। 6 समस्याएं हमने लिख के बताया है। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपकी ये 6 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।